आओ अल्लाह से सवाल करो कि अल्लाह जब तूने हम लोगों को दुनिया के अंदर भेजा तो फिर तूने हमें भेजने के बाद मौत की क्यों तख्लीक फरमाई, मौत को क्यों पैदा किया। अब अल्लाह इसका जवाब भी कुरान करीम के अंदर दे रहा है। ओ लोगो अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ओ लोगो मैंने मौत को और हयात को इसलिए बनाया, आप इस आयत को इस तरह भी समझ सकते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी तुम्हें दुनिया के अंदर भेजने के बाद तुम्हारे पास इसलिए मौत आती है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मैं तुम्हें जांचूंगा, मैं तुम्हारा परीक्षा लूंगा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा कि तुम में से कौन है जो दुनिया के अंदर बेहतरीन अमल करता है। तुम में से कौन है दुनिया के अंदर जो बेहतरीन अमल करता है। तो इस आयत करीमा से और जो आयत करीमा आपके सामने अभी रखी गई या पढ़ी गई, इन तमाम की तमाम आयतों से हमें इस बात का पता चलता है, हमें मालूम होता है कि दुनिया के अंदर हमें जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने के लिए नहीं भेजा गया है। दुनिया के अंदर सिर्फ खाना खाने के लिए, भुट्टा लगाने के लिए, धान लगाने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, इसलिए हमें सिर्फ दुनिया के अंदर नहीं भेजा गया है। दुनिया के अंदर अगर भेजा गया है तो उसके पीछे का मकसद और उसके पीछे का मकसद यह है कि हम दुनिया में आकर अल्लाह की इबादत करें और दुनिया में आकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को बजा लाएं, और ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी आजमाइश करें, हमें देखे कि हम में से कौन है जो बेहतरीन अमल करता है। ओ लोगो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर और एक जगह बयान फरमाता है, यहां पर तमाम के तमाम लोगों को अलग कर दीजिए, हिंदुओं को अलग कर दीजिए, यानी पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के अलावा जितने भी रिलीजन के मानने वाले लोग हैं, इस दुनिया के अंदर इस्लाम को छोड़कर जितने भी किसी और धर्म के मानने वाले लोग हैं, तमाम की तमाम लोगों को आप एक साइड कर दीजिए, तमाम लोगों को एक साइड कीजिए। अब सिर्फ मुसलमानों को और मोमिनों को एक साइड कर दीजिए। अब अल्लाह तबारक व तआला हमसे और आप उससे कह रहा है, हाँ लोगों हमसे और आपसे कह रहा है, ओ मेरी माँ और बहनों, अगर आप लोग भी मुझे सुन रहे हो तो इस बात को सुनिए। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ओ लोगों, यहाँ पर सिर्फ मोमिनों से कहा जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों से कहा जा रहा है, उन लोगों से कहा जा रहा है जिन लोगों का ईमान कल क़यामत के ऊपर है, जिन लोगों का ईमान आखिरत की जिंदगी पर है, जिन लोगों का ईमान जन्नत और जहन्नम पर है। अल्लाह फरमाता है, ओ लोगों, वो दिगल बैंक के लोगों सुनो, क्या तुमने कभी गौर भी किया, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पास कल के लिए क्या तैयारी है, यानी तुमने कल के लिए, आखिरत के लिए तुम दुनिया के अंदर क्या तैयारी करके रखे हो। अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। मैं आपसे आज पूछ कर जाना चाहता हूं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपसे भाई इधर देखिए, जो जा रहे हैं बच्चे हैं, मदरसे में पढ़ने वाले सब जा रहे हैं, आप सुनिए मुझे। आज आपकी उम्र ना लगभग आज 20 साल के आप हो गए, 30 साल के आप हो गए, 40 साल के आप हो गए। साहब मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी दाढ़ी पक गई, आपका बाल पक गया, जरा ईमानदारी के साथ मुझे बताइए आपने आखिरत के लिए अब तक क्या तैयारी किए हैं। मेरे भाई आपने 10 साल 20 साल जो दुनिया में जिंदा रहे, 20 साल के लिए आपने क्या तैयारी की जन्नत के लिए और उस जिंदगी के लिए, आखिरत के लिए और जहन्नम से बचने के लिए आपके पास क्या तैयारी है। दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए तो मेहनत और मुशक्कत करके 25-25 बीघा आप भुट्टा लगाते हैं, 25-25 बीघा 50-50 बीघा आप दुनिया में फसल करते हैं, खेती करते हैं, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता हूं और ना इस्लाम इस बात से आपको मना करता है, लेकिन सोचने की बात तो यह है कि मेरे भाई आप आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी है आप आखिरत के पास, आपके आखिरत के लिए आपके पास। एक बात बताऊं, कुछ दिन पहले लॉकडाउन आया, लॉकडाउन का दौर आया, लगभग 2 साल कंटिन्यू लॉकडाउन रहा।
2 साल, अगर मैं गलत ना हूं, शायद के 2 साल तक लॉकडाउन रहा। हमने और आपने इस दुनिया के लिए सोचने की बात है, हमने और आपने इस दुनिया के लिए इतना कुछ ज़खीरा कर लिया था, हमने और आपने दुनिया के लिए इतना कुछ बचा लिया था। कुछ लोगों को परेशानी आई थी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन मैं अक्सरियत की बात करता हूं मेरे भाइयों कि एक मुसलमान 2 साल तक घर बैठे उसने गुजार दिया, 2 साल गुजार दिया। अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, हम जो दुनिया के लिए पहले सोचते हैं कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, अभी बेटी पैदा नहीं हुई, ये बात भी सुनिए, अभी बेटी पैदा नहीं हुई, अभी बेटा पैदा नहीं हुआ, अभी से हम उनका नाम पे अकाउंट पे पैसा जमा कर रहे हैं, अभी से हम उनके नाम पर इंश्योरेंस करा रहे हैं, LIC खोल रहे हैं, वगैरह वगैरह जमा कर रहे हैं। किसी ने पूछा भाई किसके लिए पैसा जमा कर रहे हैं, कहते हैं अभी बेटा पैदा होगा, बड़ा होगा, अच्छा स्कूल में पढ़ाऊंगा, बेटी पैदा होगी, उसकी शादी में खर्चा में काम आएगा। मेरे भाई, आप जब इतना दूर का सोचते हैं, अभी बेटा पैदा नहीं हुआ, उसके नाम पे बैंक पर पैसा जमा कर रहे हैं, बेटी पैदा नहीं हुई, उसकी शादी का खर्च उठाने के लिए बैंक पे पैसा जमा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा बताइए जो हकीकत है, आपने आखिरत के लिए क्या तैयारी करके रखे हैं? मेरे भाइयों, और हमें और आपको ये सोचने की जरूरत है। आज खुदा ना खास्ता अगर आज हमारे पास मौत आ जाए, मौत को किसने देख कर आया है?